फिजान 5 स्टार होटल्स में जाते हो या डिफरेंट होटल्स जो बड़े अच्छे होटल्स हैं 5 स्टार 7 स्टार, आप इवन 4 स्टार्स के अंदर भी इस तरह से है कि आप जब होटल के अंदर एंटर होते हो तो आपका दरवाज़ा खोलने वाला जो वो छोटा बोना जिसको खड़ा किया गया होता है कि वो दरवाज़ा खोल के आपका वेलकम करेगा, उसका कभी ड्रेस देख मैंने पढ़ भी रहा था और मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके भी देखा है। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, यू शुड टेक अवे योर हैप्पीनेस इमोशंस एंड सैडनेस इमोशन बिसाइड। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अरसलान हैदर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन एन एपिसोड ऑफ बैठक। मेरे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर फैज़ान। डॉक्टर फैज़ान। फैज़ान कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह सब फिट फाट। अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी देर बाद यार आप लोगों के साथ मुलाकात हो रही है बैठक के एपिसोड में, क्योंकि कुछ इश्यूज चल रहे थे, बड़ा कुछ था, लेकिन वो चलो जो भी है पार्ट ऑफ लाइफ गुजर गया। तो हाजिर हैं एक न्यू एपिसोड में आप लोगों के साथ एक दिलचस्प चीज़ के साथ। फैज़ान के आजकल पेपर्स चल रहे हैं, फैज़ान कैसे हो रहे हैं? अभी तो 2 हुए हैं, 5 रहते हैं। तो खुश हो? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अल्लाह का करम है। खुशी लास्ट ईयर है ना? अच्छा हो बुरा हो, हमने तो खुश रहना है। हाँ, असूल खुश है। रहना चाहिए। बिल्कुल। खुश रहना सेहत के लिए भी अच्छा है, आपकी लाइफ के लिए भी अच्छा है। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज टेक अ कपल ऑफ सेकंड, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, दिस विल बी वेरी अप्रिशिएटेड फॉर अस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन स्टार्ट करते हैं। फैज़ान, सबसे पहले 2 लाइंस फॉर अ वर्ल्ड कप फाइनल जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान हुआ। दे माइट हैव लॉस्ट द कप बट दे डिडंट लॉस्ट आवर सपोर्ट। कमाल का खेले हैं यार। मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड जो मैंने विटनेस किया अपने, मतलब कह लो कि अपनी होश में। वो थोड़ा सा टारगेट शाहीन अफरीदी के जो पहले ओवर में जो 5वीं बॉल, चौथी और 5वीं बॉल थी जो रिवर्स स्विंग हुई है, मैंने ऐसी बॉलिंग देखी नहीं है। और वो उसकी तीसरी कंसेक्टिव बॉल थी। अगर आप फेसबुक पे उसके क्लिप्स आ रहे थे कि पहले उसने करवाई थी कराची किंग्स में बाबर आजम को भी इसी तरह करवाई थी, फिर उसके अलावा इंडिया के खिलाफ राहुल को उसने इसी तरह आउट किया था, और अब तीसरी करवाई थी ये। कमाल की बॉल। डू यू थिंक दैट के अगर शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड ना होता तो गेम की सिचुएशन चेंज हो सकती? बिल्कुल बिल्कुल, 101% श्योरिटी है मुझे। बाकी हार जीत तो वो तो अल्लाह के हाथ में थी उस वक्त, मतलब हमें नहीं आइडिया। लेकिन ये है कि एक दफ़ा उनको पता लगना था कि भाई किसी इंडिया वाला साहब नहीं था होना कि एक आउट भी नहीं हुआ। नहीं, लग रहा था कि उस टाइम अगर वो मोमेंट ना आता कि अगर शाहीन शाह जिधर वो इंजर्ड, लेकिन वो बड़ी प्यारी बात की थी कि यंग मैन्स कैरियर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली उसका अपना जो कि अगर उसे परमानेंट कोई इस तरह की हो जाती कि जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता, उसको इशू आ जाता, तो वो बहुत बड़ा नुकसान था। टीम के लिए तो था ही, उसका अपना पूरा मतलब आगे जो कैरियर पूरा एक साहब का डिस्ट्रॉय हो जाना था। बाय द वे हम लोग बात करते हैं आज इमरान खान के ऊपर हमले की। वैसे तो ये था कि इस पे कोई ज़्यादा पॉलिटिकल है, कोई बहुत ज़्यादा प्लान नहीं था, लेकिन जो बातें की जा रही थी और इमरान खान ने उसकी वीडियो भी अपने ज़ख्मों की जारी की कि उसको गोली नहीं लगी, उसको गोली के पार्ट्स लगे, उसको ये लगे। यार वट एवर जो भी लगा तो था ना, अब तो वीडियो आ चुकी है। वही ना, एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करना होता है। अब आपको टाइप ऑफ कह लो कि बेवकूफ़ बनाने के लिए, या ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन आपको इतने एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। अब जिस तरह शहबाज शरीफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उनको कोरोना हुआ है, हमें उनकी सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए। बेशक ज़रूर, ठीक है। इस मामले पे कुछ चीज़ों पे आपको पॉलिटिक्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ भी लीडर है, काफ़ी लोगों का लीडर है, तो और ज़ाहिर है उसके लिए भी दुआगो होना चाहिए कि एक बंदा अगर बीमार है। तो वो बड़ी प्यारी बात थी कि अरशद शरीफ ने कहा जाता था जी अरशद शरीफ नून लीग के ख़िलाफ़ है, और उसके ट्वीट्स जब निकाले गए तो नवाज शरीफ की अहलिया, क्या नाम है उनका, बेगम कलसूम नवाज जो थी, जब वो बीमार थी तो अरशद शरीफ जो है वो ट्वीट कर रहा था उनकी सेहत याबी के लिए दुआ कर रहा था। तो मतलब वो नहीं, हर बंदे का परसेप्शन अपना अपना होता है। अब ये जो गोली लगी यार, हम लोग फैज़ान बात भला गया है,
हम लोग बात करते हैं कि इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं या इमरान खान का जो नैरेटिव है, जो उसने एक मिशन है, या जो उसका मकसद है, हम कभी उसको समझ लेना कि हम लोगों के इलेक्शन से पहले पता होता है उन लीडर्स को या उन पार्टीज को कि किसने आगे आना। थोड़ा समझ रहे हो ना, बात ओपनली नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर एक को पता है जी इस दफ़ा किस पार्टी की बारी है। कितनी देर से वो म्यूजिकल चेयर्स क्या उसको कहेंगे चल रही थी कि वो जरदारी पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मतलब बारियां लगी हुई थी। तो अब क्या सीन हुआ कि वो एक उसको जब पता लगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया और इधर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी मैं प्राइम मिनिस्टर की मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरे पास फैसला करने का इख्तियार नहीं है, वो इस मकसद के साथ आया था कि यार इस सोच को चेंज किया जाए कि आप अगर एक रियासत है तो रियासत के अंडर अदारे उसको ना बताएं कि रियासत ने क्या करना है, रियासत को पता हो कि हमने अपने लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए क्या क्या करना है। इसमें मैं बताऊंगा कि उसका मकसद बेसिकली हमारी मेंटालिटी को चेंज करना है, हम लोगों को चेंज करना है। यार एक बात है, अगर वो समझ जाओगे ना तो हमें पता लग जाएगा कि हम लोगों को क्या है, वो हमें क्यों ज़रूरत है अपने आप को चेंज करने की। फिजान 5 स्टार होटल्स में जाते हो, ये डिफरेंट होटल्स जो बड़े अच्छे होटल्स हैं, 5 स्टार 7 स्टार, आप इवन 4 स्टार्स के अंदर भी इस तरह से है कि आप जब होटल के अंदर एंटर होते हो तो आपका दरवाज़ा खोलने वाला जो वो छोटा बोना जिसको खड़ा किया गया होता है कि वो दरवाज़ा खोल के आपका वेलकम करेगा, उसका कभी ड्रेस देखे? ही वियर शलवार कमीज और साथ ऊपर पगड़ी पहनी होती है, जो हमारा नेशनल ड्रेस है। और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सुब्हाना ताला, कि हम लोगों का मकसद ये नहीं कि उसको डिग्रेड करना है, मतलब क्या है कि उस बंदे को वो बोने शॉर्टर इन साइज, छोटा, मतलब और उसको थोड़ा सा वो बना के, ज़ाहिर है हमारे माशरे में क्या है कि उसको थोड़ा सा कमतर समझा जाता है। अल्लाह माफ़ करे, मैं फिर बात कर रहा हूँ, उसको कमतर समझा जाता है। और उस बंदे को शलवार कमीज़ और पगड़ी पहना के खड़ा किया होता है कि मेरे भाई तुमने दरवाज़ा खोलना और वेलकम करना है। और जो अंदर मैनेजर बैठा हुआ है, अंदर जो मैनेजर है जिसने ऑर्डर लेना है, जो वेटर्स हैं, उनको सूट वूट पहनाए गए होते हैं, मतलब ही वेयर अ ब्यूटीफुल शर्ट एंड पैंट एंड डिफरेंट वास्कोट, और उसको मतलब बिल्कुल एक डिफरेंट पेंट कोट पहना होता है, उसको डिफरेंट एक लुक दी होती है कि वो गोरे जो है ना वो पेंट कोट पहनते हैं, तो मैनेजर्स को पेंट कोट पहनाना है। और जो वो बाहर खड़ा है उसको हम लोगों ने शलवार कमीज़, वो नेशनल ड्रेस और वो पगड़ी पहनानी है। मतलब ये हमारी मेंटालिटी है कि हम अपने नेशनल ड्रेस को प्रमोट नहीं कर रहे, हम उनके ड्रेसेस को प्रमोट कर रहे हैं। क्या ही अच्छा होता कि वो बंदा जो है वो पेंट कोट में आपके इस्तकबाल कर रहा होता, वेलकम कर रहा होता, और वो जो अंदर है वो शलवार कमीज़ में, आपको जो मैनेजर्स हैं वो शलवार कमीज़ पहन के, ऊपर वास्कोट पहन के, और नीचे वो पिशावरी चप्पल या डिफरेंट जो हमारा ड्रेस है वो पहन के अगर खड़े होते, क्या ही खूबसूरत होता। हमें इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि हमें यही मकसद है इमरान खान का कि मेंटालिटी को चेंज करना है मेरे भाइयों। ये नहीं करना कि यार उनका ड्रेस क्या है या वो क्या चाहते हैं, हमने क्या चाहना है, हमारा मुल्क है, दिस इज़ आवर कंट्री, हमने चलाना है, हमारी मानी जाए, हमारा वोट है, उसकी रिस्पेक्ट हो कि यार इस बंदे ने इसको वोट दिया है, इसकी मेजॉरिटी है, इसलिए इसको आगे आना चाहिए। आवाम की तो नहीं मानी जाती। और हमें इस चीज़ के ऊपर सोचने की अशद ज़रूरत है कि अगर वो ये मकसद लेके आया है तो हमें उस मकसद में उसका साथ देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग यूथ हैं, अभी हमने आगे जाना है। 20 साल पहले जब हमारे पेरेंट्स यूथ थे वो भी यही सोचते होंगे, लेकिन उस टाइम कोई बंदा ये वाला मिशन लेके आगे नहीं था आ रहा। अगर आज कोई बंदा मिशन ये लेके आया है तो आई होप सो वो सपोर्ट दैट पर्सन, ऑब्वियसली। और एक और बात के साथ एंड करूँगा। मैंने पढ़ भी रहा था और मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके भी देखा है। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, यू शुड टेक अवे योर हैप्पीनेस इमोशंस एंड सैडनेस इमोशन बिसाइड अपने काम से। मतलब अपने काम से अगर आप बहुत खुश हो उस इमोशन को भी साइड पे रखो, अगर आप बहुत सैड हो उस इमोशन को भी साइड पे रखो। क्योंकि अगर आप कोई वर्किंग कर रहे हो, आप कामयाब होना चाहते हो, आप कोई काम कर रहे हो, आप कभी भी उस काम में कांस्टेंट नहीं रह सकते अगर वो खुशी वाली फीलिंग्स और सैडनेस वाली फीलिंग्स आपके दिमाग में होंगी। डू यू एग्री विद माई स्टेटमेंट? समझ आइए?
हाँ, इसको इस तरह मतलब बिल्कुल अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो वो इस तरह होगा कि आपको अपने डिसीजंस उस ओवर एक्साइटेड, चाहे वो खुशी की है या उसको कह लो कि ओवर सौरों में ना आपको नहीं लेने चाहिए, ठीक है। हाँ, वो डिसीजंस आपके जो आप इन रियलिटी लेना चाहते हो उस पर बहुत वो उससे डिफरेंट होंगे। आपकी ज़िंदगी में अप्स एंड वो इस तरह कहते हैं ना कि कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आपको, गुस्से में जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपको डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। अरे बात एग्री करता हूँ, लेकिन मेरा जो मकसद है वो ये है कि गुस्से में, और वो एक सेपरेट थी। नहीं तो आपका काम में वही आता है ना कि आपने अपने काम में आपने कोई डिसीजन लेना, आप कोई काम कर रहे हो, वो सारा उसी नहीं, ये आपके perspective में डिफरेंट आता है। चीज़ें आ जाती हैं आपको। अगर आपके रिलेशनशिप्स आ जाते हैं आपके डिफरेंट, आपके कोई फोर्थ की होगी, आप सैड हो, आप अपने काम में नहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं नहीं, रह सकते। वो एक अलग चीज़ है। हाँ, वो लेकिन देखो, वैसे भी जो आपकी फोर्थ की जितनी वाली एक स्टेट है ना, वो बिल्कुल एक अलग चीज़ होती है। अगर आप मतलब करीबी की बात नहीं कर रहा, वो तो एक जाहिर सी बात है, लेकिन छोटे होते से अभी तक वो एक कह लो कि डिसेंसिटाइजेशन हो गई होती है आपके माइंड की कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई मोहल्ले में कोई, तो वो नहीं, इतना इसमें ये इम्पैक्ट भी नहीं हो होता। सकता है कि आपकी कोई दोस्ती अगर किसी के साथ खराब हुई है, ठीक है, आप ऑब्वियसली डिप्रेस हो, आप अपने काम में कांस्टेंट नहीं रह सकते। अगर आप बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ खुश हो, कोई गपशप लग रही है, गॉसिप सेशन है, आपके दिमाग में वो खुशी के मोमेंट्स चल रहे होंगे, तब भी आप अपने काम में कांस्टेंट नहीं रह सकते। यानी अगर आप आउटिंग पे गए हो, ठीक है, और आपको जी मैं काम भी साथ वहाँ पे करूँगा, और वो खुशी के लम्हात हैं, या अगर आपके दिमाग में कुछ खुशी की मोमेंट्स चल रही हैं और आपको जी उस खुशी की मोमेंट्स के साथ मैं काम करूँगा, तो आई डोंट थिंक नहीं, सो मैं ये समझता हूँ कि नहीं, वो अगर अब ब्रेक्स आप नहीं, बहुत ब्रेक्स काम एक कर रहे हो, सेपरेट थिंग। मैं कहता हूँ वो ब्रेक्स के बाद अगर वो दिमाग में हो चीज़ें तो देखो, ये आपका जो जो होती है ना एक मेंटल हेल्थ, उसको पाकिस्तान में स्पेशली बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, बहुत ज़्यादा। लोगों को कॉन्शियसली नहीं पता होता, लेकिन उनको इस चीज़ का भी नहीं पता कि सब कॉन्शियसली मोस्ट ऑफ द टाइम आपका माइंड जो होता है ना, आप जो वर्किंग कर रहे होते हो, वो 99% और 95% ऑफ द टाइम जो है ना आपका सब कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। आपने कभी देखा होगा कि आप खुद बहुत काम कर रहे हो लेकिन आपकी तवज्जो नहीं होती काम में। आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपकी तवज्जो ड्राइविंग में कभी भी नहीं होती, आपके माइंड कुछ और सोच रहा होता है। ड्राइविंग आपका सब कॉन्शियस लेवल पे माइंड वर्किंग कर रहा होता है। लेकिन ये जो स्टेट होती है ना जिसमें बंदे की मेंटल हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हुई होती है, जिसमें एक्सट्रीम बंदे की कोई परेशानी है किसी दोस्त के साथ, वो सब कॉन्शियसली आपकी वर्किंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है। कह सकते इस हैं। पे मतलब एक लंबी एक अलहदा से अगर हम यानी वो पूरी हो बैठ के सकती है, देखनी चाहिए। बहुत लंबी इस पे डिबेट हो सकती है। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल, मैं इस बात मतलब है कि मेंटल हेल्थ को बहुत इग्नोर किया जाता है नहीं, आपके पाकिस्तान। ख्याल में हमें अगली एपिसोड इस पे शूट करनी चाहिए? एपिसोड्स एपिसोड्स हर एक एक चीज़ को मतलब बारी ये बारी, एक बहुत लंबा टॉपिक है, क्योंकि बकौल आप स्पेशली मेडिकल मेडिकल स्टूडेंट। बीइंग मेडिकल स्टूडेंट में जहाँ हेक्टिक रूटीन होती है और आपको पेपर्स और फिर वो सब्जेक्ट्स वगैरह, उसमें आपको मेंटल हेल्थ का अपना काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। आई होप सो यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। फिर मिलेंगे इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।